भगवान बुद्ध को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। इस बात में भी कोई दोहमत नहीं है कि एक समय ऐसा था कि दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। आज भी बौद्ध धर्म दुनिया में माने जाने वाले कुछ धर्मों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में आज के ही दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन ईसा से 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। मात्र 29 वर्ष की आयु में वे ज्ञान की खोज में घर से निकल गए थे। बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही पूरी की, यानी जन्म, ज्ञान उदय और निधन तीनों ही बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाखी पूर्णिमा के दिन का काफी महत्व है। आज इसी को लेकर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबियों में काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। जगह जगह लोग भगवान बुद्ध को नमन और उनकी पूजा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कटिहार के ललियाही स्थित बौद्ध विहार में भी बुद्ध जयंती को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने पहले बुद्ध वंदना की और उसके बाद सूत पठन। कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्वनाथ राम कुशवाहा और इंजीनियर गिरिजा सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज विश्व भर में हम लोग बुद्ध जयंती मना रहे हैं। बुद्ध जो अहिंसा, शांति, न्याय, भाईचारे का पैगाम दिए, आज विश्व भर में वे फैल रहा है। आज दुनिया के सैकड़ों देशों में आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज हम ललियाही में 1920 से शुरू किए 21, 22, 23, 24, 25वां ये साल हमारा बुद्ध जयंती मनाने का है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में शांति का पैगाम जाए और वो शांति का संदेश जाए। हम लोग बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के विचारों को मानते हैं, बुद्ध के सुझाए गए सारे विचारों को हम चाहते हैं कि अगर विश्व में फैल जाए, भारत में फैल जाए, तो फिर जो है जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है उसमें रुक जाएगी और विश्व शांति में सभी लोग भाईचारे के प्रेम से साथ मिल करके रहेंगे। इसी बैसाख पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बैसाख पूर्णिमा में ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और भले लोग हम लोग कुछ कर लें, लेकिन हमारा नेता लोग भी जब विदेश जाता है तो बोलता है हम गांधी की धरती से आए हैं और बुद्ध की धरती से आए। और भारत ने कई धर्मों को जन्म दिया। हिंदू धर्म तो मान लीजिए हम लोग 80% हिंदू हैं, तो यहाँ नेपाल और मॉरिशस हिंदू है बहुतायत में। बाकी कितना जगह है बाकी लोगों को मालूम होगा। लेकिन सिख धर्म भी भारत की धरती से जन्म लिया, बौद्ध धर्म भी भारत से जन्म लिया, जैन धर्म भी भारत से जन्म लिया। तो हमको लगता है कि भारत ज्ञान प्राप्ति का एक धरती है, अमृत धरती है। और अभी हम लोग लाख चर्चा कर लें, लेकिन बुद्ध हमेशा से बुद्ध सर्वोपरि है युद्ध से। लेकिन बुद्ध की धरती के हम लोग जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हुआ पहलगाम में, अगर उस तरह की आतंकवादी घटना कोई करेगा तो बुद्ध को हम लोग जरूर मानेंगे, लेकिन उससे लड़ने में हम लोग आतंकवाद को समाप्त करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन गौतम बुद्ध के विचारों और इनका जो था तमाम जो उपदेश है उसको हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ललियाही परिसर में बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग
इस समारोह को धूमधाम से मना रहे हैं। बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था और आज विश्व जो है युद्ध से ग्रसित है, तो आज आवश्यकता है कि बुद्ध के विचार को ही अपनाया जाए। बुद्ध की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत नहीं है। और बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर ही हमें समाज में, देश में, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। और हम लोग अनुरोध करते हैं सब लोगों से कि इनके बताए मार्ग जो है पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, उसका पालन करके हम लोग समाज को आगे बढ़ावें, समाज को शांति व्यवस्था में करें और विश्व में शांति स्थापित हो सके। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chittiganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. Chittiganga Public School, Silicuri is the perfect school for you.